कि वो सुन्नी मुसलमान और वो नौजवान लड़के जिन्होंने इस जलसे को सजाने के लिए मेहनतें की, मुशक्क़तें की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। हमारे यहाँ बैठना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कबूल अता फरमाए। और जो नौजवान भाइयों ने मेहनतें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनतों को कबूल अता फरमाए, इनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं अपने भाई से कहना चाह रहा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ आकर सामने बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ जगह खाली है, वहाँ से मस्जिद के गेट पर से उठकर यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा करीब से देखेंगे आप भी और हम भी। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, आप मेरे लिए नए नहीं हैं। मैं बचपन से यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ ये निज़ाम भाई मेरे भाई लगते हैं, रिश्ते में फुफेरे भाई लगा करते हैं। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ और आप मेरे लिए नए नहीं हैं। यहाँ बैठकर सुने, इत्मीनान से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी का जिक्र हो रहा है और नबी का दीवाना कहीं बैठकर ऊंचा या नीचा नहीं देखता, नबी का जिक्र बैठकर कहीं भी सुन लेता है। ये मेरे आका की बात चल रही है और आका की बात जब चलती है तो सुन्नी मचल जाया करता है। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। अभी शायर साहब नात पढ़ रहे थे, मैं भी एक नात का मिसरा पढ़ता हूँ, मगर मैं इनके अंदाज में नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने अंदाज में पढ़ूंगा। अगर आपको समझ में आए तो अपनी ज़ुबान से सुभान अल्लाह और या रसूल अल्लाह ज़रूर बोलते रहें। शायर लिखता है, ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोज़ा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। लोग कहते हैं मुरादाबाद है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं रामपुर है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं बरेली शरीफ है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं संबल है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। लोग कहते हैं पीलीभीत है हमारा, बड़ा खूबसूरत है। मगर आओ अपने जहन में ये बात रखो, सबसे अच्छा कौन सा शहर है, लाजवाब कौन सा शहर है। आओ सुनो, ना ऐसा गुंबद, ऐसा गुंबद जैसा नबी का गुंबद है, ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना ही लाजवाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत मौलाना अब अमीर अहमद साहिब किबला, हज़रत मौलाना अमीर अहमद साहिब किबला मुरादाबादी जिंदाबाद। ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा, और जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना ही लाजवाब होगा। और अगला शेर सुने कि वो फाकों पर पर्दा करने वाली। अभी पिछला महीना, उससे पिछला महीना इमाम हुसैन का गुजरा, मुहर्रम शरीफ का गुजरा। हम तमाम लोगों ने इमाम हुसैन का सदका खाया, खिचड़ा खाया। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का मुकद्दर है कि मुहर्रम का खिचड़ा भी हमारी किस्मत में है, 12वीं शरीफ की बिरयानी भी हमारी किस्मत में है। फिर अगला महीना गौसे पाक का आता है, गौसे पाक का मुर्गा भी हमारी किस्मत में है। तमाम लोगों ने इमाम हुसैन का सदका खाया। आओ इमाम हुसैन की अम्मी का जिक्र चल रहा है। अब सदका खाया है तो हक अदा करना पड़ेगा। आगे से लेके पीछे तक अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोले। शायर लिखता है, ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना ही लाजवाब होगा। और वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज महशर जब आएगी तो, वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज महशर जब आएगी तो, निदा ये होगी झुकाओ नजरें, ये फातिमा का हिजाब होगा। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। निदा ये होगी झुकाओ नजरें, ये फातिमा का हिजाब होगा। और अगला शेर सुने, हर गौस का दीवाना मचल जाएगा, हर एक को मरना है, हश्र के मैदान में जाना है। शायर लिखता है कि बरोज़ महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा। बरोज़ महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा, वो देखो आते हैं गौसे आजम, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। सुभान अल्लाह, वो देखो आते हैं गौसे आजम, उन्हीं के आगे हिसाब होगा।
और ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा, जवाब होगा हर एक शहर का मदीना ही ला जवाब होगा। ये मेरे आका की बात चल रही है, और आका की बात चलती है तो सुन्नी मचल जाया करते हैं, सुन्नी खामोश नहीं बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आका के दीवाने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम नहीं रुका, हमको नबी का उम्मती बनाया, और उम्मती बनाने के बाद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम नहीं रुका, हमको सुन्नी बनाया, देवबंदी नहीं बनाया। बताओ कि हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना एहसान किया। कल 11-12 रबीउल अव्वल था, तमाम लोगों ने जुलूस निकाला। अरे बोलो ना भाई, निकाला कि नहीं निकाला? यार सुन्नी हो, अगर निकाला तो सबको बताओ ना कि हमने निकाला है। सुन्नी तो हाथ उठा कर बताता है कि हम नबी के दीवाने हैं, और नबी का दीवाना कभी पीछे नहीं हटता है, नबी का आशिक कभी पीछे नहीं हटता है। बताओ कि तमाम लोगों ने जुलूस निकाला कि नहीं निकाला? और सुन्नी हर साल नबी का जुलूस निकालता है। मेरे नबी दुनिया में आए, गरीबों को वक़ार मिला। एक बात बताओ, अगर मेरे नबी दुनिया में नहीं आते तो क्या रिश्ते इतने प्यारे होते? कोई माँ को माँ कहता, कोई बहन को बहन कहता, कोई बीवी को इज्जत देता। मेरे नबी दुनिया में आए, अमीरी गरीबी का फर्क मिटा दिया। मेरे नबी दुनिया में आए, माँ को माँ कहने का सलीका मिला। मेरे नबी दुनिया में आए, हमको जिंदगी जीने का सलीका मिला। वरना इस हिंदुस्तान का माहौल तो ऐसा माहौल था, अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान का माहौल ये था, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हिंदुस्तान का माहौल ये था, अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को उसी की चिता पर रखकर जला दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हिंदुस्तान का माहौल था। अगर वो इस पर राजी नहीं होती थी तो 6 महीने तक उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, और बंद करने के बाद में ना अच्छे कपड़े पहन सकती है, ना इत्र लगा सकती है, ना अच्छा खाना खा सकती है। 6 महीने तक उसको बंद कर दिया जाता था। हिंदुस्तान का माहौल ये था, और जरूरत का सामान उसी कमरे में दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब 6 महीने के बाद जब उस औरत को निकाला जाता था, अगर वो जिंदा निकलती थी तो उसको मनहूस समझा जाता था। उसके मुंह पर कालिक लगाकर एक किसी जानवर पर घुमाया जाता था, और उसके बाद उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। ये हिंदुस्तान का माहौल था। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हिंदुस्तान का माहौल तो ये था, 32 करोड़ खुदाओं को बामूद बनाया जाता था, 32 करोड़ खुदाओं को पूजा जाता था। अगर सूरज सुबह सुबह निकला, लोगों ने सोचा यार ये चमक रहा है, ये रोशनी दे रहा है, शायद ये हमारा खुदा हो। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, सूरज अपने घर चला गया। लोग कहने लगे नहीं नहीं, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता है। अब जैसे ही रात हुई, चांद आ गया, चांद ने रोशनी फैलाई, चांद ने चांदनी फैलाई। लोग कहने लगते हैं यार ये हमारा खुदा है। जैसे ही सुबह हुई, लोगों ने देखा चांद भी छुप गया। लोग कहने लगे नहीं नहीं, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता। लोग पत्थरों को पूज रहे थे। लोगों ने देखा बड़े बड़े पहाड़ है, ये हमारा खुदा है। लोगों ने 32 करोड़ खुदाओं को अपना खुदा मान लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हिंदुस्तान का माहौल था। और अरबिस्तान का माहौल तो ये था, अगर अरबिस्तान में बेटी पैदा हो जाया करती थी तो माँ से बेटी को छीन लिया जाता था, और बाप छीनने के बाद में बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, कब्र में ले जाकर दबा दिया जाता था। बेटी को एक गड्ढा खोदकर उसमें कहा जाता था बेटी झांक कर देख, मगर बेटी वो हुआ करती है साहिब, बाप के एक इशारे पर अपनी जान दे दिया करती है। बेटी वो हुआ करती है साहिब, अगर बाप कहते बेटी वहां चलना है तो बेटी वहीं चली जाती है। बेटी से बाप कहता है बेटी फला जगह तेरा रिश्ता देखकर आया हूँ, बेटी ये नहीं पूछती है बाबा बता तो सही, मुझे जिसको मेरा हाथ जिसके हाथ में देखकर आया है वो आंखों से देखता है कि नहीं देखता है। बेटी कभी ये नहीं पूछती है बाप बता तो सही, जिसके हाथ में मेरा हाथ देखकर आया
है कि वो हाथों से लुंझा तो नहीं है, जिसके हाथ में मेरा हाथ देकर आया है वो टांगों से लंगड़ा तो नहीं है, बल्कि बाप क्या देता है, ए बेटी मैं तेरे लिए रिश्ता देखकर आया हूँ। बेटी खुशी खुशी क्या देती है, ए मेरे बाप जहाँ तू राजी है वहाँ तेरी बेटी राजी है। ये माहौल था। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ सुनो, अरबिस्तान का माहौल, अरब का माहौल ये था, मक्के का माहौल ये था। अगर हिंदुस्तान अरबिस्तान में बेटी पैदा हो जाया करती थी, बच्ची को माँ की गोद से छीन लिया जाता था, एक गड्ढा खोद कर बेटी से कहा जाता था बेटी झांक कर देख। जैसे ही बेटी झांकती थी, अल्लाह अकबर कबीरा, बाप पीछे से लात मारता था। लात मारने के बाद में बच्ची गड्ढे में गिर जाया करती थी, बच्ची की गर्दन पर पैर रखकर उसको दबा दिया करता था। ये माहौल था अरबिस्तान का, ये माहौल था हिंदुस्तान का। तमाम लोग परेशान हो गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाया करता था तो उसका कोई सहारा नहीं बनता था, बल्कि ये माहौल था अरबिस्तान का। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाया करता था तो उसकी जमीन को छीन लिया जाता था, उसकी दौलत को छीन लिया जाता था, उसके हाल को छीन ले जाने के बाद में उसको गुलाम बना लिया जाता था। ये माहौल था हिंदुस्तान अरबिस्तान का। इंसान के पास दौलत होने के बावजूद भी वो चैन से अपना जीवन नहीं बिता पा रहा था। तमाम लोग परेशान हो गए, गरीब परेशान हो गए, बेवा परेशान हो गई, बेटियां परेशान हो गई। तो लोगों ने दुआ मांगी, ऐ परवरदिगारे आलम कोई ऐसा भेज दे जो हमारे अकीदे की हिफाजत करे। ऐ परवरदिगारे आलम कोई ऐसा भेज दे जो आकर हमारी हिफाजत करे। जब इतना कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। 12 रबीउल अव्वल को कुरैश खानदान में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ मेरे नबी को भेज दिया। जब मेरे नबी दुनिया में आए तो लोगों ने कहा, गरीब पुकारा हमारा आ गया, बेवाओं ने पुकारा हमारा आ गया, यतीमों ने पुकारा हमारा आ गया। हिंदुस्तान वाले बोले हमारा आ गया, पाकिस्तान वाले बोले हमारा आ गया, अरबिस्तान वाले बोले हमारा आ गया, श्रीलंका वाले बोले हमारा आ गया, नेपाल वाले बोले हमारा आ गया, दुबई वाले बोले हमारा आ गया। तमाम दुनिया लड़ रही थी, आपस में कह रही थी हमारा आ गया, हमारा आ गया। जब मैंने तमाम का मशवरा सुन लिया, मैं पहुंच जाता हूँ बरेली शरीफ। बरेली शरीफ पहुंचने के बाद में कहा, ए इमाम अहमद रजा बता तो सही, दुनिया कह रही है हमारा आ गया, हमारा आ गया, बता नबी के बारे में तू क्या कहता है। तो दुर्बत आला हजरत से आवाज आई, ए अमीरुल कादरी मुरादाबादी कान खोल कर सुन ले, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबा न डूबे हमारा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मदीना, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, सच्चे की आमद, अच्छे की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना अमीरुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, आप इतने ज्यादा नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों के मजमे में तकरीर होती है, मैं सबको देखता हूँ और आप ज्यादा नहीं है। मैं आगे से पीछे तक देख सकता हूँ कोई कौन हाथ उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है। एक बात बता दूं, अगर जो अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में आता है और आने के बाद में अपने हाथों को उठाता है, और जो हाथ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर उठते हैं उस पर कभी फालिस की बीमारी नहीं होती है, सुभान अल्लाह, बेशक। उस पे कभी फालिस की बीमारी नहीं होती है। अगर बात समझ में आए, पीछे वाले भी बोले, आपने तो ये सोच लिया कि नोट भी आगे वाले दें और होठ भी आगे वाले दें। नोट ये दे रहे हैं, होठ आप दे दो। सबसे आला वो आला, सबसे वाला वो वाला। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबा न डूबे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी दुनिया में आए, गरीबों को इज्जत मिली। मेरे नबी दुनिया में आए,
गरीबों को प्यार मिला। मेरे नबी दुनिया में नहीं आते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना हमको पैदा करता, ना तुमको पैदा करता, ना ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता। मेरे नबी दुनिया में आए तो सब कुछ बना। कायनात महकने लगी, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा महकने लगा। मेरे नबी दुनिया में आना था। मेरे नबी जैसे ही दुनिया में आए, चारों तरफ अंधेरा था। वैसे ही नबी दुनिया में अपना कदम रखा, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। और तमाम लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों ने अपने अपने घरों से, तमाम लोगों ने अपने अपनी मस्जिदों से जुलूस को निकाला है। और एक मामूल हुआ करता है नबी की महफिल का। कुछ लोग कहते हैं कि नबी की महफिल क्यों बनाते हो, कुछ लोग कहते हैं कि नबी का जुलूस क्यों निकालते हो, कुछ नाटक फुदकते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, जहां मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जहां रसूल की आमद का जलसा होता है वहां उस बस्ती में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम की 1 साल तक बारिश होती है। सुभान अल्लाह, सुभान और 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। 1 साल तक बस्ती से उठा लिया जाता है। और एक बात बताऊं, जब जुलूस निकलता है ना तो नौजवानों का अपना अलग दस्तूर होता है। उनका दस्तूर क्या होता है, 5-10 लोग मिल जाते हैं, कोई 50 किलो, कोई 10 किलो का, कोई 15 किलो का बिरयानी का भगोना बनाता है और वो नबी के नाम पर तकसीम कर देता है। किसी का अपना अलग दस्तूर होता है। और जो हमारी पुरानी माएँ होती हैं उनका अलग दस्तूर होता है, वो अपने घरों में ही आधी किलो बिरयानी बना लेती है और नबी के नाम पर तकसीम कर देती है। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं एक मरतबा मैं हर साल नबी के मिलाद में तकसीम किया करता था, ज़्यादा से ज़्यादा किया करता था। और मैं एक बात बता दूं मेरे भाई, अगर तुम पर इतना ना हो सके, 5 किलो बिरयानी का इंतज़ाम ना हो सके, 10 किलो बिरयानी का इंतज़ाम ना हो सके, 1 किलो बिरयानी का इंतज़ाम ना हो सके तो 5 रुपए वाला पाले ही ले लेना, नबी के नाम पर तकसीम कर देना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे पाले को कबूल कर लेगा। आओ सुनो, मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं हर साल नबी का जिक्र किया करता था, नबी के जिक्र में हर साल तकसीम किया करता था। एक साल ऐसा आया, मैंने क्या देखा, मेरे घर में तकसीम करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं परेशान था, मैंने क्या देखा, मेरे घर में जो है चने रखे थे, मेरे घर में चने रखे थे, मैंने नबी के नाम पर उन्हीं को तकसीम कर दिया। मगर मुझको अफसोस रहा, यार इस बार मैंने चने ही तकसीम किए हैं। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जब रात को मेरी आंख लगी, जैसे ही आंख लगी है, मदीने वाले आका मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। जैसे ही तशरीफ लाए, मैंने क्या देखा, नबी दस्तरखान पर बैठे हैं, तरह तरह की नेमतें लगी है, बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट लगे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी नेमतें लगी है। लोगों ने नबी के नाम पर तकसीम किया था, मगर मैंने क्या देखा, नबी मेरे चने खा रहे थे और कह रहे थे, ऐ वलीयुल्लाह परेशान ना हो, हमने तेरे चने भी कबूल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना अमीरुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद। हमने तेरे चने भी कबूल कर लिए हैं। अब बताओ मेरे भाई, तुमने नबी की आमद पर हाथ तो बहुत उठाए हैं, अपने घरों में हरे हरे झंडे लगा कर कहते हो नबी की आमद है। बताओ कितना हक अदा किया तुमने नबी की आमद का, बताओ कितना हक अदा किया नबी का आमद का। बताओ गरीबों को इज्जतें दी कि नहीं दी, बेवाओं को सीने से लगाया कि नहीं लगाया, यतीमों को सहारा बने कि नहीं बने। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर कहीं यतीम मिल जाए तो उसके सर पर हाथ रख दिया करो प्यार से। कहा कि आका क्या मिलेगा, तो फरमाते हैं जितने बाल तेरे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी नेकियां दे देगा। इतना कहने के बाद में बताओ तो सही, तुम कहते हो नबी की आमद है, तुम कहते हो हुजूर आए हैं, बताओ तो सही कितना हक अदा किया नबी की आमद का। तुम कहते हो नबी की आमद है, आओ मेरे नबी का प्रैक्टिकल देखो यार। कहते हो नबी की आमद है, मेरे नबी दुनिया में आए, गरीबों को इज्जतें मिली, गरीबों को प्यार मिला। आओ देखो मेरे नबी का प्रैक्टिकल। अगर ईद की नमाज के लिए मुस्तफ़ा जाए, रास्ते में यतीम मिल जाए, मेरे मुस्तफ़ा उस पर शफकत का हाथ रख दे। जहां ईदगाह की मैदान में हजारों सहाबा इकराम नबी का इंतजार कर रहे हो, मेरे आका ने उस यतीम को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। हर अब बाप बाला चाहता था काश के मैं यतीम हो जाता तो मुस्तफ़ा के प्यार करने का मुझको भी हक मिल जाता। अब बताओ तो सही, तुम कहते हो नबी की आमद है, बताओ कितना हक अदा किया तुमने नबी
की आमद का, अगर तुम बताओ तो सही। कहते हो नबी की आमद है, गरीबों को इज्जत दी कि नहीं दी, बेवाओं को सीने से लगाया कि नहीं लगाया, यतीमों का सहारा बने कि नहीं बने। अरे हमने तो यहाँ तक देखा है साहिब, अमीरों के महलों पर 50-50 हजार की लाइटिंग होती है, मगर गरीब की छत पर 10 रुपए की लाइटिंग भी नहीं होती है। क्या गरीब के नबी नहीं आए हैं? अरे कितना अच्छा होता अपने घर में 50 हजार की लाइटिंग ना लगाता, 40 हजार की लगा लेता, 10 हजार की लेकर गरीबों में तकसीम कर देता। इधर गरीब राजी हो जाता, उधर गुम्बद खतरा वाला आका राजी हो बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत आमद मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर गरीब राजी हो जाता, उधर गुम्बदे खजरा से मुस्तफा राजी हो जाते। यार बोलो तो सही यार, आप तो बिल्कुल खामोश हो गए। सुभान बात अल्लाह। समझ में नहीं आ रही? किस किस के बात समझ में नहीं आ रही? जिसके बात समझ में आ रही है दोनों हाथों को उठाओ और अपने आका को पुकारो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार की आमद है मेरे भाई, मेरे नबी दुनिया में आए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। मेरे नबी नूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और नूर किसे कहते हैं? नूर वो होता है जो खुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। अब ये लाइट जल रही है, ये रोशन है, इसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। अगर ये लाइटिंग बुझा देंगे, ना आप मुझे देख पाएंगे और ना मैं आपको देख पाऊंगा। मेरे नबी दुनिया में आए, नूर बनकर आए, और नूर उसे कहते हैं जो खुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। और मेरे नबी तो वो नूर है, मेरे नबी ने पूरी कायनात को रोशन कर दिया। आओ देखो मेरे नबी का नूर देखो, जमीन इसी से चमकी, आसमान इसी से चमका, जन्नत इसी से चमकी, दोज़ख इसी से चमकी, मशरिक इसी से चमका, मगरिब इसी से चमका, जुनूब इसी से चमका, सूरज इसी से चमका, चांद इसी से चमका, तमाम कायनात इसी से चमकी। और करीब आइए तो हिंदुस्तान इसी से चमका, पाकिस्तान इसी से चमका, तुर्किस्तान इसी से चमका, अफगानिस्तान इसी से चमका, अफ्रीका इसी से चमका, इंग्लैंड इसी से चमका, नेपाल इसी से चमका। और करीब आइए तो हजरत आदम इसी से चमके, हजरत दाऊद इसी से चमके, हजरत ईसा इसी से चमके, हजरत मूसा इसी से चमके, हजरत दाऊद इसी से चमके, हजरत लूत इसी से चमके, हजरत याहया इसी से चमके, हजरत जकरिया इसी से चमके, हजरत दाऊद इसी से चमके, हजरत इब्राहिम इसी से चमके, हजरत इस्माइल इसी से चमके। और करीब आइए तो सिद्दीक अकबर इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, बिलाल हफ्सी इसी से चमके, उमर फारूक आजम इसी से चमके। और करीब आइए तो फातिमा ज़हरा इसी से चमकी, इमाम हसन इसी से चमके, इमाम हुसैन इसी से चमके, अली अकबर इसी से चमके, अली असगर इसी से चमके। और करीब आइए और करीब आइए गौसे पाक इसी से चमके, साबिर पाक इसी से चमके, वारिस पाक इसी से चमके, ख्वाजा पाक इसी से चमके, कुतुबुद्दीन इसी से चमके, फरीदुद्दीन इसी से चमके, निजामुद्दीन इसी से चमके, शमसुद्दीन इसी से चमके। और करीब आइए तो आला हजरत इसी से चमके, मुफ्ती आजम इसी से चमके, रिहान मिल्लत इसी से चमके, बुरहान मिल्लत इसी से चमके, हुजूर ताजुश शरिया इसी से चमके, हुजूर आसन मियां इसी से चमके, सदरुल फाजिल इसी से चमके, हाफिज साहब इसी से चमके, आला हजरत इसी से चमके। चमकने के बाद में लिख गए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना अमीरुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे,
चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे नबी नूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे नबी जब दुनिया में नहीं आए थे, चारों तरफ अंधेरा था। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, मेरे नबी अभी 2 महीने हुए थे, हजरत आमना को शिकम में थे। हजरत अब्दुल्ला की अमानत हजरत आमना के शिकम में आई, मेरे नबी यतीम हो गए। अल्लाह, मेरे नबी यतीम हो गए। ये कहाँ जा रहे हैं भाई? चलो खोर, तुम सुनो, इधर ध्यान रखो। मेरे नबी दुनिया में नहीं आए। हजरत आमना कहती है कि 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 5 महीने गुजर गए। कोई ना कोई हर महीने नबी आता और आने के बाद में मुझे मुबारकबाद देता और कहता, ए आमना मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है, तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे। एक दिन काबे का तवाफ कर रहे थे और मक्के का एक दस्तूर था, जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो दस्तूर ये था, औरत 1 महीने 1 साल तक शोहर का सोग मनाया करती थी। और सोग में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, बन सबर कर नहीं निकलना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, तमाम लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे के मुतवल्ली हो? कहा कि बेशक। कि खानदान कुरैश के सरदार भी हो? कहा कि बेशक। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब हमारे मक्के में एक रिवाज है। कहा कि क्या रिवाज है? कि रिवाज ये है, अगर किसी के शोहर का इंतकाल इंतकाल हो जाता है तो औरत 1 महीने 1 साल तक सोग मनाया करती है। और सोग में क्या है? नए कपड़े नहीं पहनने हैं, नया इत्र नहीं लगाना है, यहाँ तक के कुछ नहीं करना है, बन सबर के नहीं निकलना है। जब इतना कहा कि ये मुझसे क्यों बता रहे हो? कहा कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की जो बेवा है हजरत आमना, वो अपने जिस्म पर ऐसी खुशबू लगा कर निकलती है जो मदीने के मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते हैं। इतना कहने के बाद में कहा कि तुम कैसे कह सकते हो? कहा कि हम नहीं कह रहे हैं, मक्के की तमाम औरतें कहती है कि आमना ऐसा खुशबू लगा कर निकलती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते हैं। इतना कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने चेहरा नीचे को किया, मैं घर आ गया। जैसे ही आया मैंने क्या देखा? मेरी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा, हजरत नबी की दादी का नाम हजरत फातिमा है, दरवाजे पर खड़ी थी। मुझको उदास देखा, देखने के बाद में कहा, ऐ मेरे सरताज बताओ तो सही, उदास क्यों हो? उदास होने की वजह क्या है? जब इतना कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आज अब्दुल्ला की बीवी की वजह से उदास हूँ। कहा कि बात क्या है? कहा कि जाओ मालूम करो, ये अपने जिस्म पर खुशबू क्यों लगाती है? ये मेरे बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया? जब इतना कहा, आपकी दादी कहती है, ये मुझ में जुर्रत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक दिन यही सवाल मेरे जहन में भी आया था। मैं अपने जहन में ये सवाल लेकर गई थी, अपने ही जहन में था, आमना से कहा नहीं था। मैं जैसे ही आमना के पास गई, आमना के पेशानी से एक ऐसी रोशनी निकली जो मेरी पेशानी से टकराई और मैं वहीं बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो मुझ में हिम्मत नहीं है जो आमना से जाकर पूछूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आप औरत हो, आप खातून हो, आप जाओ। मशवरा होता रहा, मशवरे में आखिर तय ये हुआ कि दोनों चलते, दोनों मालूम करते हैं। जैसे ही दोनों गए हैं, जाने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत आमना एक चारपाई पर बैठी थी। आमना ने देखा ससुर आए हैं। हजरत आमना उठी और सुकड़ कर एक कोने में खड़ी हो गई। ये तमीज था उस वक्त ससुरों का। अल्लाह अकबर कबीरा। आज ये जब मेरे नबी की अम्मी की बारगाह में जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, आने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए फातिमा, आमना से मालूम करो इसने मेरे बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है। जब इतना कहा है, इतना कहने के बाद में हजरत आमना ने जब इतना सुना, हजरत आमना कहती है, बाबा आज तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, तुमने ये कैसे सोच लिया? मैंने अपने शोहर का सोग
मनाना छोड़ दिया है। जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं मैं चैन से सोई नहीं हूँ। जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया है। जिस दिन से अब्दुल्ला इस दुनिया से गए हैं मुझको चैन नहीं आता है, मैं बेचैन रहती हूँ। इतना कहा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी मैं नहीं कहता, तमाम मक्के की औरतें कहती है कि आमना ऐसा खुशबू लगा कर निकलती है जो कि मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते। आमना कहती है बाबा एक राज था दिल में जो छुपाना चाहती हूँ, मगर जितना छुपाती हूँ इतना बढ़ता जाता है। आमना क्या हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी बता क्या राज है। अंदर गई, जाने के बाद मैं तकिया लिया, तकिया लाने के बाद मैं कहा बाबा इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा, सूंघने के बाद मैं कहा बेटी इसमें क्या है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आमने ने कहा बाबा इस तकिए को सर के नीचे रखकर सोती हूँ और जिस दिन से सोती हूँ अब्दुल्ला की अमानत जिस दिन से मेरे शिकम में आई है इसमें से खुशबू नहीं जा रही है। जब इतना कहा, इतना कहने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब हंस रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी अजमतों वाला बच्चा है, बड़ा बरकत वाला बच्चा है, अल्लाह अकबर कबीरा। आमना कहती है बाबा ये तो कुछ भी नहीं। अंदर गई, जाने के बाद में एक रुपट्टा लिया, लेने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब को दिया, देने के बाद में कहा बाबा इसको सूंघिए। कहा कि बेटी इसमें क्या है। कहा कि बाबा एक दिन काम कर रही थी, माथे पर पसीना आया, मैंने इससे पोंछ लिया, जैसे ही पोंछा है अल्लाह अकबर कबीरा उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अभी तक दुपट्टे से खुशबू नहीं जा रही है। जब इतना कहा हंस रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब, कह रहे हैं बड़ी अजमतों वाला बच्चा है, बड़ा बरकतों वाला बच्चा है। आमना कहती है बाबा ये तो कुछ भी नहीं। और सुनिए एक मर्तबा मैं अपने कपड़े धो रही थी, जैसे ही कपड़े धोए पानी मेरे हाथों से लगा, जिस जिस गली में जा रहा था गलियों को मुअत्तर करता जा रहा था, गली में खुशबू फैल रही थी। जब इतना सुना हजरत फातिमा कहती है आपकी दादी ने कहा बाबा आपकी दादी ने कहा है मेरे सरताज ये तो कुछ भी नहीं है। और सुनिए हजरत फातिमा अंदर गई, जाने के बाद में दीवार से मिट्टी छुटाई, छुटाने के बाद में कहा ऐ मेरे सरताज इसको सूंघिए। जैसे ही सूंघा, सूंघने के बाद में कहा ऐ मेरी शरीके हयात बताओ तो सही ये क्या है, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो हजरत फातिमा कहती है ऐ मेरे सरताज कल आमना इस दीवार पर अपना हाथ रखकर खड़ी थी, कल से लेकर अब तक खुशबू नहीं जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर। ये मेरे नबी का नूर, दुनिया में नहीं आए मौजज़े देखो मेरे नबी के यार। बेशक बेशक, अभी दुनिया में नहीं आए मेरे नबी, और मौजज़े देखो। कपड़ा अगर हज़रत आमना के पसीना लग जाए तो कपड़े में से खुशबू नहीं जाती। जिस तकिए को लगा के सो जाएं उस तकिए से खुशबू नहीं जाती। क्या हमारे नबी हैं, इनके ही नबी हैं, तुम्हारे नबी नहीं है यार। ये तो रोज नारा लगाते हैं कि मजमे में कोई ऐसा है जो नबी के नाम पर नारा लगा दे, है कोई? अरे माशाल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मदीने की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। इससे अच्छी अच्छी दुआएं भी हैं मेरे पास, अगर आप भी लगाएंगे आपको भी दुआएं दूंगा। मेरे नबी दुनिया में नहीं आए, मौजज़े देखो मेरे नबी के। जब इतना कहा अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराने लगे, अब्दुल मुत्तलिब हंस रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बड़ा अजमतों वाला बच्चा है, बड़ा बरकतों वाला बच्चा है। आमना कहती हैं बाबा बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जब इतना कहा अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं बेटी अब बर्दाश्त नहीं होती है, जल्द से जल्द बतना दे, मैं बहुत बेकरार हूँ। अब आप बताओ नबी की बात सुनने के लिए आप बेकरार हो के नहीं हो? अगर हो तो अपने आका को पुकारो और बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद
दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। एक मर्तबा और बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी अब बर्दाश्त नहीं होती है, जल्द से जल्द और बता। अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना कहा, आमना कहती है बाबा आप काबे के मुतवल्ली हो, जब हरमैन में लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उनकी आप जो है मेहमान नवाजी के लिए घर से पानी ले जाते हो, और जब पानी ले जाते हो तो हमको ज़रूरत पड़ती है पानी की। अब ज़रूरत पड़ती है हमको पानी की तो मैं पानी निकालने के लिए कुएं से जाती हूँ। जैसे ही जाती हूँ, एक तो अब्दुल्ला की अमानत का बोझ, ऊपर से पानी का बर्तन और पथरीला रास्ता है। मेरे बाबा जब पथरीले रास्ते में पहले जाती थी तो पत्थर चुबा करते थे, मगर कसम रब्बे काबा की, जिस दिन से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब मैं उस पथरीले रास्ते से गुजरती हूँ तो वो पथरीला रास्ता रेशम से भी ज्यादा मुलायम हो जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वो पथरीला रास्ता रेशम से भी ज्यादा मुलायम हो जाता है। जब इतना कहा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी फिर कहा कि बाबा तमाम औरतें रस्सी लेकर जाती है, मगर आमना खाली बर्तन लेकर जाती है। कहा कि बेटी फिर पानी कैसे निकालती है? कहा कि बाबा जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। लोग कहते हैं, लोग मक्के की औरतें कहती है, ए आमना जब तक तू रहेगी पानी ऊपर रहेगा। तमाम औरतें आ जाती है, मगर मैं सबसे बाद में आती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी फिर कहा कि जैसे ही बाद में आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, कभी बड़े बड़े दरख्त सजदे में गिर जाते हैं, कभी तुनके बोल रहे हैं, कभी पत्थर बोल रहे हैं। जब इतना कहा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी फिर कहा कि बाबा वैसे ही मैंने इतना कहा, इतना कहने के बाद मैं देखती हूँ कभी तुनको से आवाज आ रही है, कभी पत्थरों से आवाज आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्या तू पत्थरों की आवाज को समझती है? कहा कि जी बाबा। कहा कि पत्थरों की बोली को समझती है? कहा कि जी बाबा। कहा कि बेटी जल्दी बता, 1000 साल हो गए आज तक पत्थरों की बोली को किसी ने नहीं समझा, बता तो सही पत्थर क्या कहते हैं? तो आमना कहती है जब मैं गुजर कर जाती हूँ तो पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूल अल्लाह, नबी की अम्मी तुम पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बच्चे पर भी सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफ़ा सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। ये मेरे नबी दुनिया में नहीं आए। मौजज़ा देखो यार, हम जुलूस मनाएं तो उनको एतराज होता है। पत्थरों को किसने बता दिया? हमसे तो कहते हैं तुम तो बरेलवी हो, हैं? अगर हम नबी का जिक्र करें, नबी की मुबारकबाद दें तो कहते हैं तुम तो बरेलवी हो, तुम्हें तो आला हजरत ने समझा दिया। यार बताओ 1400 बरस पहले क्या आला हजरत मक्का गए थे उन पत्थरों को समझाने के लिए? पत्थर भी जानते हैं कि ये नबी की अम्मी है, दरख्त भी जानते हैं ये नबी की अम्मी है, मगर इन वहाबियों की तो मत मारी गई है, इनकी अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं। हमको कहते हैं ये तो बरेलवी है। यार बताओ फिर पत्थरों पर कौन सा फतवा लगाओगे? पत्थरों पर कौन सा फतवा लगाओगे? बताओ दरख्तों पर कौन सा फतवा लगाओगे? ये तो 1400 बरस पहले पत्थर कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे हम रसूल अल्लाह, ए नबी की अम्मी तुम पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बच्चे पर भी सलाम हो। ये मेरे नबी के मौजज़े। अब वक्त आता है पैदाइश का। जी 9 महीने मुसलसल गुजर गए। जैसे ही गुजरे, हजरत आमना कहती है जिस रात नबी की पैदाइश होने वाली थी, यानी कि जैसे ही नबी की पैदाइश का वक्त आया तो मेरे पास कोई औरत नहीं थी, मेरे पास कोई खातून नहीं थी। उस वक्त मुझको हजरत अब्दुल्ला की याद आई, हजरत अब्दुल्ला की याद आई। यार समझ में नहीं आ रही क्या? तो यार नबी की अम्मी अब्बू का जिक्र चल रहा, नबी का जिक्र चल रहा, कोई सुन्नी खामोश बैठेगा? हैं? बोलते रहो। मैं अब ज्यादा देर नहीं लूंगा, आपका वक्त ज्यादा देर नहीं लूंगा। बस जो इस जलसे की आखिरी कड़ी है,
वो यहाँ आ जाएंगे और मैं यहाँ से हट जाऊंगा इंशाल्लाह। बस उनका आना होगा और मेरा यहाँ से जाना होगा। अब बस नबी की पैदाइश सुन लें। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना कहती है मुझे अब्दुल्ला की याद आई। मैं सोचने लगी शायद यार आज अब्दुल्ला होते तो किसी दाई का इंतजाम कर देते, आज अब्दुल्ला होते तो मेरा सहारा बन जाते, आज अब्दुल्ला होते तो किसी खातून को बुला लेते, आज अब्दुल्ला होते तो किसी का इंतजाम कर देते। हजरत आमना कहती है जैसे ही मेरी आंख से आंसू निकला, एक जैसा ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी आंख में आंसू देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी रोशनी भेजी, ऐसी रोशनी भेजी कि दीवार फट गई। जैसे ही दीवार फटी, 3 औरतें निकली और 3 औरतें इतनी खूबसूरत थी, चांद से ज्यादा रोशन उनका चेहरा था। आमना कहती है ऐसी औरतें मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उनकी लंबाई खजूर के पेड़ की तरह थी, इतनी लंबाई थी। मैंने कहा आप कौन हो? तो पहले ही पहली पुकारने लगी मुझको आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है, मुझको आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। तीसरी पुकारने लगी मुझको इस्माइल की मां हाजरा कहा जाता है। इतना कहने के बाद में तारुफ कराया तीनों ने। पीछे मुड़ के देखा हजरत आमना ने तो एक और उनसे भी ज्यादा खूबसूरत एक खातून खड़ी थी। हजरत आमना ने मुड़कर देखा, कहा कि तुम कौन हो? और उनके हाथ में एक प्याला था जिसमें दूध था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना कहती है मैंने कहा तुम कौन हो? तो उसने आवाज दी, उसने कहा कि मुझको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से भेजा है और मैं जन्नत की हूरों की सरदारा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा कि लो ये दूध पी लो, जन्नत से दूध आया है। आमना कहती है जैसे ही मैंने दूध का प्याला लिया है, दूध का प्याला लेने के बाद मैंने दूध के प्याले को पिया। आमना कहती है शहद से ज्यादा मीठा था और दूध से ज्यादा सफेद था। जैसे ही उस दूध को पीना था, कसम रब्बे काबा की, उस दूध को पीने के बाद में मेरे शिकम से नूर बाहर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। अब नबी दुनिया में आए, मक्के की गली गली महकने लगी, मक्के की फिजा फिजा महकने लगी, मक्के की गलियां महक रही है, मक्के की फिजाएं महक रही है। और नबी का आने का आलम देखो, नबी के आने का तरीका देखो। आमना कहती है जब मेरे नबी दुनिया में आए तो नाफ कटे हुए, खतने किए हुए, सुरमा लगे हुए, कंगी किए हुए, खतने किए हुए, खुशबू में बसे हुए और गुस्ल किए हुए इस आलम में मेरे नबी दुनिया में आए। और आने के बाद में अपने सर को सजदे में रख दिया और पहला लफ्ज बोला सुभान अल्लाह, दूसरा बोला सुभान अल्लाह और तीसरा बोला रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। मेरे नबी दुनिया में आए, आते ही हम गुनाहगार उम्मत को याद किया और जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब जब ये दिन आएगा हम नबी का मिलाद मनाते रहेंगे। ये सुन्नियों का तरीका है। हजरत आमना कहती है जैसे ही मैंने अपने बेटे को देखा, फिर मेरा दिल चाहा कि मैं अपने बेटे को आंख भर कर देखूं। हर माँ का दिल चाहता है अपने बेटे को देखूं, अपने बेटे को देखूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बेटे को देखा तो मैंने क्या देखा, एक बादल का टुकड़ा आया और आने के बाद में मेरे बेटे को उड़ा कर ले गया। अब मैं परेशान हो गई। अब मैं सोचने लगी यार एक ही बेटा था यार, वो भी चला गया, अब्दुल्ला भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ देर ही गुजरी थी, वो बादल का टुकड़ा वापस आया। आने के बाद में हजरत आमना की गोद में मेरे नबी आए तो एक गैब से आवाज आई। आवाज ये थी ए घुमाने वालों बताओ तो सही इन्हें कहाँ की सैर कराई? तो दूसरी ने कहा कि तमाम दुनिया की सैर करा दी। एक कह रहा था कि मक्के की सैर करा दी, दूसरे ने कहा करा दी कि हिंदुस्तान की सैर करा दी, कहा कि करा दी। पाकिस्तान की सैर करा दी, कहा कि करा दी। तुर्किस्तान की सैर करा दी, कि कहा दी। कहा कि ये बताओ कि पूरी दुनिया की सैर करा दी, कहा कि करा दी। कहा कि तारुफ भी करा दिया, कहा कि करा दिया। कहा कि क्या तारुफ कराया? कहा कि ये कहा है ए चरिंद परिंद ए पहाड़ों जान लो ये नबी की, ये अल्लाह के आखिरी नबी है, हुक्म इनका होगा और निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का चलेगा।
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक ये करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मर्जी से काम करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो, सुबह का वक्त आया। सुबह सादिक के वक्त में मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। अब अकल ने एक फैसला नहीं किया। अकल कहने लगी, यार अगर दोनों जहां के मालिक आने ही थे तो मुकम्मल रात के अंधेरे में क्यों नहीं आए, या मुकम्मल दिन के उजाले में क्यों नहीं आए। तो अकल ने जवाब दिया, मेरे नबी दिल जोड़ने आए, दिल तोड़ने नहीं आए हैं। अगर मुकम्मल रात के वक्त में मेरे नबी तशरीफ लाते तो रात दिन पर क्यों चैलेंज कर देती और कहती, ए दिन तेरी कोई हैसियत नहीं है, दोनों जहां के मालिक मुझ में तशरीफ लेकर आए हैं। जब इतना कहा कि फिर दिन में तशरीफ क्यों ना नहीं लाए, तो दिन चैलेंज कर देता, ए रात तेरी कोई हैसियत नहीं है, दोनों जहां के मालिक मुझ में तशरीफ लेकर आए हैं। अब मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरीके से मेरे नबी को दुनिया में भेजा, बल्कि शादी का वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और इस तरीके से दुनिया में भेजा कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले, चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुबह का वक्त हुआ। अब लोग मक्के के सामने आए, हरामैन में मशवरा करने लगे। एक ने कहा, यार आज बड़ा अजीब दिन निकला है, आज तो बड़ा खुशियों का दिन निकला है। कहा कि क्या हुआ? कहा कि यार मेरे घर के बराबर में एक कुआं था। खामोशी से सुने, नबी का मौजज़ा है कि मेरे घर के बराबर में एक कुआं था, बरसों से सूखा था, मगर मैंने आज सुबह उठकर देखा है तो वो पानी से भरा हुआ है। दूसरे ने कहा, यार ये तो कुछ भी नहीं, मेरी सुनो। कहा कि क्या? कहा कि मेरे घर में एक दरख्त था जो बरसों से बुंडा था, मगर जब आज सुबह उठा हूं तो उस दरख्त पर पत्ते ही पत्ते हैं, हरा भरा दरख्त है। तीसरे ने कहा, यार ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी सुनो, मेरी माँ बरसों से बीमार थी, आंखों से नाबीना थी, मगर मेरी माँ आज सुबह उठी है तो आंखों में रोशनी आ गई। अब वहां से एक बूढ़ी गुजर कर जा रही थी और बूढ़ी ने कहा कि राज मैं बता दूं, राज मैं बता दूं। कहा कि बताओ। कहा कि राज ये है कि आज अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। आज अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ है। अब ये खबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए